बेहतर करें। एक तो रिलेशनिंग कह रहे हैं आप, दूसरा आप ये चीज कह रहे हैं क्या हम इनको बीट कर पाएंगे बॉर्डर पे या बियॉन्ड द बॉर्डर। बिल्कुल। जो चीज आप कर रहे हैं ना, जो बात आप कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका ये है कि हम इनका मुकाबला कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पे आ चुका है कंट्री, आबादी के लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से 5वें नंबर पे आ चुका है। उसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाहेगा दुनिया का कोई भी कंट्री या पाकिस्तान के साथ इस टाइम जो सिचुएशन है। देखे ना, इस वक्त जो इंडिया है ना, वो अपने सोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है। ऐसा ही है, यूटिलाइज भी कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है। इंटरनेशनल फुटप्रिंट उसके बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान यूज हो रहा है। उसने अमेरिका को इतने हमारे फौजी शहीद हुए अफगानिस्तान में, 80,000 के करीब हमारी जाने गई हैं। जाने गई हैं। उससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट मिला? यही ठीक है, वो स्मार्ट वर्किंग पे बिलीव कर रहा है। एप्पल स्टोर वहां आ रहा है, ठीक है। टेस्ला वहां आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, शेल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके जा रहा है, ठीक है, सुजुकी खत्म करके जा रहा है। हाँ। मतलब आपके जो अदारे रेगुलरली चल रहे ठीक हैं है। वो भी बंद करके उसको जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उसकी रीजन ये है, एक तो अभी देखें तो अब्दुल कलाम आजाद साहब हैं, वो उन्होंने इतनी रिसर्च किया, उन्हें मुल्क का वज़ीर आज़म सदर बना दिया गया, प्रेसिडेंट बना दिया गया। और पाकिस्तान में क्या होता है, नजरबंद कैद। और वो अच्छा बड़ी बात है, मुस्लिम थे, वो मुस्लिम थे। आप यूके, आपने बोला लास्ट ईयर यूके में थे, लास्ट ईयर में यूके में आप वहाँ पे रहे, क्या सोच में फर्क देखा? वहाँ इंडियन भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, क्या सोच में फर्क देखा एजुकेशन में या उनके ओवरऑल माइंड सेट कैसे है? उनका एक ना करे जंग होती है, हम जितना भी बजट कर लें, क्या जिसके लिए हम अपना डिफेंस कर रहे हैं, क्या उन्हें हम मुकाबला कर पाएंगे? जितनी उनकी इकोनॉमी है, जितनी उनकी डिफेंस बजट है, जितनी उनकी स्ट्रेंथ है इंटरनेशनल। ऑब्जर्व हम कर रहे हैं ना कि अमेरिका ने वो कोई भी पॉलिसी लेता है ना, तो वो अपने बेनिफिट के लिए लेता है। डेफिनेटली उसने पाकिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी ली है, जो भी एग्रीमेंट किए हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए हैं। ठीक हो गया। अफगानिस्तान में जो भी सिचुएशन अमेरिका की रही है, हालात रहे हैं, उसने पाकिस्तान के एयरबेस यूज किए हैं। ठीक है। उससे अपने मकसद था पाकिस्तान को पैसे देता रहा, लेकिन डॉलर देता रहा, लेकिन पाकिस्तान अभी तक उनके साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाया, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं ला सकता कि जिसकी वजह से हमारी आवाम को फायदा हो। लेकिन ये कहा जाता है F-16 जो सा हमने वो किया एग्रीमेंट नहीं, ये तो देखे ना, ये तो हर दौर की जरूरत है अपनी। आर्मी की जरूरत है, इतना बजट ले रही है तो वो हर जरूरत है, हर मुल्क लेता है, कौन नहीं ले रहा? ऐसे ही है। रूस बना रहा है, बेच रहा है, ये सब डीलर बने हुए हैं। यूज कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान इंडिया में हो रहा है। अच्छा, इंडिया तो खैर अभी अपना भी बनाने लगा है, लेकिन ये इंडिया की आपने बात की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे जा रहे हैं, जिस पर ख्वाजा आसिफ जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बोला कि अगर इंडिया और यूएस के रिलेशन बेहतर होते हैं तो ये ना हो कि पाकिस्तान को उसकी कीमत अदा करनी पड़े या पाकिस्तान को मुश्किल फैसला करने पड़े। मतलब इंडिया और यूएस के रिलेशन बेहतर होने से, मजीद बेहतर होने से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा आपके ख्याल? देखिए ना, कोई भी मुल्क है ना, तो वो अपनी वो फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी फॉरेन मिनिस्टर है, वो किसी भी मुल्क का है, वो तो हर मुल्क में जाएगा, अपनी पॉलिसी को जाहिर करेगा जो भी है। लेकिन पाकिस्तान को इससे जेलस होने के बजाय अपना पॉजिटिव पॉइंट रखे। बिल्कुल, देखें पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे सकते थे कि हमारे भी रिलेशन मजीद बेहतर होंगे, हम अपनी पॉलिसीज ऐसी बनाएंगे कि हमारे भी रिलेशन बेहतर होंगे, बजाय इसके। और सेकंड थिंग ये है कि क्या यूएस हमारे कहने पे इंडिया से रिलेशन खराब करेगा? जी देखे ना, वो हमारे कहने से बिल्कुल नहीं करेगा। जब वो इंडिया के साथ कोई भी बातचीत करेगा, जो भी एग्रीमेंट करेगा, वो अपनी पॉलिसी को देखेगा, अपना बेनिफिट देखेगा पहले कि ये पॉलिसी हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं। इसके दुनिया की नंबर 1 पे आ चुका है कंट्री, आबादी के लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से 5वें नंबर पे आ चुका है। उसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाहेगा दुनिया का कोई भी कंट्री या पाकिस्तान के साथ इस टाइम जो सिचुएशन है? देखे ना, इस वक्त जो इंडिया है ना, वो अपने सोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है। ऐसा ही है, यूटिलाइज भी कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है। इंटरनेशनल फुटप्रिंट उसके बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। ठीक है। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान यूज हो रहा है। उसने अमेरिका को इतने हमारे फौजी शहीद हुए अफगानिस्तान में, 80,000 के करीब हमारी जाने गई हैं। उससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट मिला है? डॉलर मिले? कुछ नहीं मिला। एक चीज, 80,000 जाने भी गई और अफगानियों को नाराज भी किया। बिल्कुल किया है। उससे हमारे अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, तो वो पहले पूरा मन थे, अब वो नहीं है। ऐसे ही है। पहले वहाँ पर कोई खारदार बॉर्डर सिस्टम नहीं था, ओपन सिस्टम था, अब वो करना पड़ रहा है। ऐसे वो ही क्यों है? अब हमारा कोई भी बॉर्डर सेफ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे ये आती है भाई, अगर आप जवाब देना चाहें या आप जवाब देना चाहें कि इंडिया की अगर बात करें या उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात करें, वो अमेरिका के साथ भी रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं, रशिया के साथ भी, इवन चाइना के साथ भी उनकी ट्रेड चल रही है। हमारे यहाँ पे ये होता है कि अगर अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर होते हैं, चाइना नाराज, चाइना के साथ बेहतर होते हैं, अमेरिका नाराज, कभी रशिया, कभी अमेरिका, कभी चाइना, ये क्या हम बीच में कभी? ये देखे ना, ये तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपना पॉजिटिव पॉइंट रखे कि हमने यहाँ पर 80,000 फौजी मरवा दिए हैं। ठीक है। कि हमें उसका क्या बेनिफिट मिला है? कोई फायदा नहीं। $1 के अलावा वो तो कोई भी कंट्री ये काम करेगा, उसे पैसे मिलेंगे। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान अपनी चीज़ों को यूटिलाइज नहीं कर पाया।
हमारी पॉलिसीज़ में, फॉरेन पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं और इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है, उनके विजन में और हमारे विजन में क्या फ़र्क है? बेसिकली ये होता है कि अब वो सोचते हैं अपनी कौम को रख के, ये जो हमारे मिनिस्टर, ये जो अमेरिका वाले हैं, इंडिया वाले ठीक है। हैं, ये जो हमारे मिनिस्टर हैं, ये सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हमारा पेट जो है वो पलता रहे, बाकी वाम जाए पहाड़ में। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, हम लोगों में क्या फ़र्क है, मतलब हम क्यों ऐसा सोच रहे हैं, मतलब हमारे मिनिस्टर अगर ऐसा सोच रहे हैं कि हमारा पेट बढ़े, या मैं सोच रहा हूँ कि मेरा पेट बढ़े बाकी वाम जाए बाढ़ में, क्यों ऐसा सोच रहे हैं? पाकिस्तान से प्यार नहीं है क्या? हम नहीं चाहते पाकिस्तान की रिस्पेक्ट हो, हमारे फ्लैग की रिस्पेक्ट हो? ये पाकिस्तान की प्यार ये देखें कि हर बंदा जो है ना वो अपने पेट की खातिर ही कर रहा है जो कुछ भी कर रहा है, तो अब प्यार वाली बात रही नहीं। अगर आपका कोई 5 रुपए का दाव लग रहा है कहीं पर, आप लगाएंगे, मेरा लग रहा है तो मैं लगाऊंगा, वो प्यार वाली बात नहीं पाकिस्तान रही। को पीछे छोड़ देंगे, पीछे छोड़ देंगे। हर बंदा यही सोच रहा है कि मैं आगे आ जाऊं, मेरा काम चल जाए, बाकी मुल्क जाए पहाड़ में, मुल्क जाए बाढ़ में, जबकि ऐसे उसका अपना भी नुकसान होगा और कंट्री का भी नुकसान होगा। अगर इंडिया और यूएस के रिलेशन बेहतर होते हैं मजीद, मतलब उनके आपस में जो रिलेशन हैं वो बेहतरी की तरफ जाते हैं, ट्रेड बेहतरी की तरफ जाती है, वो आपस में प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो क्या इसका पाकिस्तान पर कोई बुरा असर पड़ने वाला है? पाकिस्तान में तो नेगेटिव हो रहा है, इससे जो आलमी मीडिया है वो हंस रही है पाकिस्तान पे इस वक्त कि ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ठीक है, एक तरफ हम ये कहते हैं हम एक कॉर्नर प्लॉट है, पूरी दुनिया की कंट्रीज को हमारे साथ रिलेशन बेहतर रखना मजबूरी है, ये है। दूसरी तरफ हम खुद ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई अगर अमेरिका इंडिया से रिलेशन बेहतर करेगा तो हमारा शायद, लेकिन ना उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है ना, वो बराए नाम रह गया, डेमोक्रेसी नहीं रही यहाँ पर। आप ये देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है, उसके ऑर्डर को माना नहीं जा रहा, अपने मुताबिक कानून बनाए जा रहे हैं और तोड़े जा रहे हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। मेरी बात सुने कि जो 23 अरब दिया है इन्होंने सालाना ये सेहत के लिए, अब देखें 24 करोड़ अवाम है तो फी बंदे को सिर्फ 100 रुपये आ रहा है, 100 रुपया एक साल का। अब और मेडिसिन एक वो अगर बात करें डिस्प्रिन गोली कितने की है, बंदे के सर में भी दर्द हो वो 500 लग जाता है, ये सिर्फ 100 रुपये दे रहे हैं सालाना एक बंदे को। तो खुद कितना रखा है, अपनी वजारत के लिए कितने अरब रखे हैं, फॉरेन मिनिस्टर के लिए कितने पैसे रखे हुए हैं, ठीक है, 1800 अरब रखा है इन्होंने दिफा के लिए। अब वो हमारे किस काम आ रहा है? किसी काम नहीं आ रहा। अब जैसे भाई ने बात की है, चले एक थोड़ी सी ये दफा की आपने, डिफेंस की बात की, मुझे आप जेन्युइन बात बताइएगा, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप दुनिया को थोड़ा बहुत जानते होंगे, आप थोड़ा देखते होंगे, क्या इस टाइम हम बजट जितना भी कर लें, अगर अल्लाह ना करे जंग होती है, अल्लाह ना करे जंग होती है, हम जितना भी बजट कर लें, क्या जिसके लिए हम अपना डिफेंस कर रहे हैं, क्या उन्हें हम मुकाबला कर पाएंगे? जितनी उनकी इकॉनमी है, जितनी उनकी डिफेंस बजट है, जितनी उनकी इस टाइम स्ट्रेंथ है, इंटरनेशनल रिलेशंस उनके, लेकिन ना उसकी वजह यह है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना वो फाइनेंशियली वीक होते हैं, ठीक है, वो आगे जा ही नहीं पाते। वो कहते हैं जी हमने इतना पढ़ लिया है तो हम आगे जाएंगे, बहुत पैसा खर्च होगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि डिफेंस के लिए जवाब देता हूँ, मैं प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ, जबरदस्त, ये मैं आपके जवाब देता हूँ। आप पूछ रहे हैं कि हम क्या इन लोगों के साथ हम इनको बराबरी की सतह पे हम रिलेशन इनको बेहतर करें। एक तो रिलेशनिंग कह रहे हैं आप, दूसरा आप ये चीज़ कह रहे हैं क्या हम इनको बीट कर पाएंगे बॉर्डर पे या बियॉन्ड द बॉर्डर? बिल्कुल। जो चीज़ अब आप कर रहे हैं ना, जो बात आप कर रहे हैं, क्वेश्चन आपका ये है कि हम इनका मुकाबला कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब ये जो चल रहा है ना, ये जो इरा चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, अब कोई भी कंट्री किसी को ऐसा जो मतलब अटॉमिकली या जो आपकी कह लें इसको बॉर्डर पे जाके सामने फायर होंगे, सर ऐसा नहीं होगा। कैसे होगा? ये सारा ऐसे होगा अगर आपका आगे अब अभी जंग हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे, आप कहते हैं कि आपके इंडिया के साथ अभी जंग हो जाती है, तो ये आपकी और इंडिया की जंग नहीं होगी, ये वर्ल्ड वार होगी, क्योंकि एटॉमिकली जंग होनी है। ये एटॉमिक है सारा सिस्टम जो है, ये मतलब आप इधर से मिसाइल या आप इधर से एटमी जो भी है वो उसको फायर करते हैं, आप चला जाता है इंडिया में, उसके साथ होंगे बियॉन्ड द बॉर्डर होंगे ना, वो सरहदों से बाहर होंगे, तो डेफिनेटली वो लोग भी आप रिएक्ट करेंगे। बड़ी ऑथेंटिक बात कर रही है और कर रहे हैं। अब जो जंग है, ये जो लड़ाई है, ये इस दौर में ये मसाइल का हल नहीं है। अच्छा, सवाल मेजर जो बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने स्टार्ट वीडियो की थी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दिया अगर इंडिया और यूएस के रिलेशन बेहतर होते हैं तो उससे पाकिस्तान को कोई भारी कीमत ना देनी पड़े, ये ना हो कि पाकिस्तान को कोई मुश्किल फैसले करने पड़े। मुझे बताएं उनके रिलेशन बेहतर होने से हमें क्या? मैं आपको बताता हूँ, होगा, डेफिनेटली होगा। उनकी बात किसी हद तक ऑथेंटिक है, ठीक है। मैं पीएमएलएन का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ, ठीक है। डेफिनेटली उसके असरात होंगे। असरात क्या होंगे उसके कि जब उसके इंडिया के और यूएस के रिलेशनिंग बेहतर होगी, डेफिनेटली उनकी मार्केट में ट्रेडिंग बेहतर होगी। जब उनकी ट्रेडिंग बेहतर होगी तो डेफिनेटली आपकी जो मईशत है, आपकी इकोनॉमी है, वो बैठ जाएगी। तो इसका हल ये है कि हम कहेंगे रिलेशन ना बेहतर करो,
हमारों के हाल ये है कि हम कहें कि हम अपने आप को बेहतर तो कह ही नहीं रहे, हाँ। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि आप रिलेशन बेहतर ना करें। हम तो, मेरा तो सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को, अपने बच्चों को, ये जो अभी हमारा छोटा भाई है, ये स्टूडेंट है, ऐसे ही आपने इनकी गुफ्तगू सुनी? मैं सुनी है, मैं सारी सुन के मैं उसका जवाब देना चाह रहा था कि मतलब ये जो भाई कह रहा है बात, हमें थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए एजुकेशनल सिस्टम को, एक चीज। दूसरी चीज, अगर कोई मत देखें, मतलब वो भाई ने बात की कि वो जर्मनी लैंग्वेज सीख रहा है, वो फ्रांसीसी लैंग्वेज सीख रहा है, वो इटालियन सीख रहा है, ऐसा इशू नहीं है। इशू भाई ये है कि हमें देखना चाहिए कि हमारा एक बच्चा है, वो जाना चाहता है, फॉर एग्जांपल वो बिजनेस में आना चाहता है, हम उसको जस्ट थ्योरी पढ़ा रहे हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं दे रहे उसको। जब तक हम किसी को प्रैक्टिकल अपने बच्चों को नहीं देंगे, डेफिनेटली ये बेहतर नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। रिलेशन कैसे बेहतर कर पाएंगे, अपने फॉरेन पॉलिसीज कैसे बेहतर कर पाएंगे? हम तो यूएस दूर की बात है, हम तो अपने नेबर अफगानिस्तान, ईरान के साथ नहीं रिलेशन बेहतर कर पाएंगे। ये आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है। इसके लिए हमें अपने लोगों को, वो लोग जो इस अहल हैं, उन्हें चूज करके हमें अपनी पार्लियामेंट में भेजना पड़ेगा। तो ये भाई ने कह दिया कि भाई नस्ल दर नस्ल जो आ रहे हैं, अगर नवाज शरीफ है तो उनके आगे हमजा ब्रेक करेगा। उसको कौन ब्रेक करेगा? कौन ब्रेक करेगा? उसको ब्रेक कौन करेगा? ये करेंगे, ये करेंगे, आप करेंगे, ये करेंगे, ये ब्रेक करेंगे। ऐसे ही है। जब आप ब्रादरिज्म पे वोट देते हैं, जब आप देते हैं, हमारा जो कल्चर है ना, हमें थर्ड वर्ल्ड, हमारा जो कल्चर है, हमारा कल्चर सेम टू सेम सिर्फ यही है कि हमने देना होता है थाने कचहरी की हद तक वोट। ठीक हो गया, ठीक है, ये मेरे साथ थाने जाएगा, इसे वोट दे दो, ये मेरे साथ कचहरी जाएगा। ये है एक चीज, तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जिस बंदे का जरा सा किसी पुलिस वाले के साथ, हमारे मुल्क की रियलिटी है, कोई इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, किसी वकील के साथ, किसी भी वो जो लॉ से रिलेटेड कोई इदारा है, या मतलब गांव में एक नंबरदार है, अब नंबरदार एक है एक गांव में, एक यूसी में एक चेयरमैन एक है, वहाँ पे जो उसकी आबादी है, उसके जो रिलेटेड लोग हैं, वो सारे क्यों उसको वोट करते हैं कि यार कल को हमें इससे काम पड़ सकता है, यार इस बेस पे तो हम वोट कर रहे हैं। हमें अपने काम के लिए वोट दे रहे हैं, पाकिस्तान के लिए वोट नहीं दे रहे। वोट हम पाकिस्तान के लिए नहीं दे रहे, अभी तक हम नहीं दे रहे, ना हमने देखा किसी को देते हुए। अगर कोई ऐसा करना चाह रहा है तो आप बेहतर समझते हैं उसके साथ क्या हो रहा है, वो बिल्कुल मैं नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मुझे बताएं, विजन में और सोच में क्या फर्क है? उन्होंने बोला एजुकेशन सिस्टम का फर्क है, आपके ख्याल में सोच में क्या फर्क है? मतलब इंडिया वालों की सोच और हमारी सोच में क्या फर्क है? मैं आपको बताता हूँ। वो उनका जो विजन है ना, वो अपना IT पे फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसे ही है। मुझे अभी आपकी मतलब आपको आइडिया है, लेकिन अभी ये 15-20 लोग खड़े हैं, बुला लें, ऐसे ही है, उनसे पूछें, टेक्नोलॉजी का पता नहीं होगा, पूछें कि भाई इंटेलिजेंस का नहीं पता। सर, आज भी हम लोग हार्ड वर्किंग पे बिलीव करते हैं, हम लोग स्मार्ट वर्किंग पे बिलीव ही नहीं करते। ठीक है, वो स्मार्ट वर्किंग पे बिलीव कर रहा है। एप्पल स्टोर वहां आ रहा है, टेस्ला वहां आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, शेल यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके जा रहा है, ठीक है, सुजुकी खत्म करके जा रहा है। मतलब आपके जो अदारे रेगुलरली चल रहे हैं, वो भी बंद करके उसको जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? उसकी रीजन ये है, एक तो अभी देखें ये रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, ये हमारे लिए कलमी है। 310 लोग खबर के मुताबिक, ये जस्ट वो लोग हैं जो आपके न्यूज पे आ गए हैं, जो मतलब एक शो हो गए हैं, जो हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे इतनी दुनिया रोजाना ऐसा होता है ना। लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर मैं यूके में था। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर की बात है कि हमारे ये अपनी अदारों की, मतलब ये हमारे अपने जो अखबार वगैरह है ना, इनकी हमारे मीडिया की खबरें थी कि राउंड अबाउट 6.5 मिलियन लोग जो एजुकेटेड हैं, जो स्किल्ड हैं, मतलब डॉक्टर हैं, आपने बोला 6.5, मैं आपको बताता हूँ 8.5। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने आपको कहा है कि तकरीबन। ठीक है, ये लोग पिछले साल छोड़ के चले गए हैं लीगल वे से। अब आप सोचें, अगर वो माइंड यहाँ पे हो, ठीक है, ट्रेन हो गया, अगर रेमिटेंसेस वहां से आते हैं, मतलब आपके पाकिस्तान की जो टोटल इनकम है उससे ज्यादा रेमिटेंसेस वहां से आते हैं आपके। ठीक है, अगर वो लोग यहाँ पे हों तो फिर सोचें कि हमारे पास क्या होगा। क्या वजह है कि इंडिया का फुटप्रिंट पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है? वो रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर कर रहा है, और यूएस के साथ भी, और चाइना के साथ भी ट्रेड कर रहा है। हालांकि उनका लद्दाख का इशू चल रहा है, फिर भी वो ट्रेड कर रहा है। देखिए, हमने फटाफट ट्रेड बंद कर दी। मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, कहीं भी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसके एक दूसरे के साथ इश्यूज नहीं चल रहे। कहीं ना ठीक कहीं है, होते हैं। लेकिन उसका सोल्यूशन क्या होता है? उसका सोल्यूशन ये होता है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग करें। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग करेंगे ना, मतलब दो लोग हैं,
दो, मैं आपको एक ना ग्राउंड रियलिटी बता रहा जी, जी। हूँ। 2 लोग हैं, वो काम करते हैं। जब वो काम करते हैं तो एक बंदा जो थोड़ा सा 80 पे होता है, दूसरा 40 पे होता है। 40 वाले की कोशिश होती है यार मैं इससे टच करके ना इसे हैंड शेक करूं, ना कि मैं इसके साथ लड़ाई करूं। जबरदस्त, ठीक है, पॉजिटिव सोच ये होती ये है ग्राउंड रियलिटी, पॉजिटिव सोच पे। हाँ। जब आप आ जाते हैं दूसरे वे पे, नहीं मैं इस पे लड़ूंगा, अब 80% वाले को क्या फर्क पड़ेगा, वो तो पहले ही 80 पे है। लेट्स सपोज फर्क पड़ भी जाता है, उसका फिर भी 40% भी बच जाएगा, उसका 40, उस पे 40 लगाने के बाद वो फिर बच जाएगा, ठीक हो गया। हाँ, हाँ। लेकिन जब वो 40 वाला पंगा लेगा तो उसके पास क्या बचेगा। कुछ नहीं बचेगा। और जो आप अब बात कर रहे हैं कि आजकल जो हालात हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, इनमें क्या होगा अगर ये जंग होती है, तो सर नहीं होगी। अगर होती है तो न्यूक्लियर वार है, ये कोई वही गोली वाली छुरी तलवार वाली वार नहीं है कि जहाँ जाएंगे, ज्यादा नुकसान ये बियॉन्ड द बॉर्डर होनी है, नुकसान ज्यादा किसका होगा, ये पूरी दुनिया का ही होगा।